हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है निक्टेंथस। निक्टेंथस के जो स्टेम है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम निक्टेंथस के बारे में बात करें। इसे हरसिंगार भी बोलते हैं। ये एक लोकप्रिय ऑर्नामेंटल प्लांट है। इस पादप का जो स्टेम है उसके 4 एंगल्स होते हैं। बाहरी रूप से हम देखने पर कोणनुमा स्ट्रक्चर होती है, अर्थात वर्गाकार इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें बाहरी रूप से। इसकी आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करें तो जैसे कि सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, अधिचर्म कहते हैं। एक स्तरीय मोटी होती है। इसके एपिडर्मिस के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय एक पंक्तिक रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, थिक मोटी क्यूटिकल स्पष्ट परत स्थित होती है। एपिडर्मिस के नीचे की बात करें तो जैसे कि आपको विदित है कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है जिसे वल्कुट बोलते हैं। कोर्टेक्स से मुख्यतः 3 पार्टों का बना होता है, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा और इसके अलावा कोर्टेक्स के अंदर बंडल्स होते हैं, उनको हम कोर्टिकल बंडल कहते हैं। हाइपोडर्मिस की बात करें, दर्दोत की कोशिकाओं की 5 से 6 परत मोटी, लेकिन ये जो 4 एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं, वहाँ पर ये कोलिनकाइमेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसके अलावा पार्ट है उसके अंदर पेरेन्काइमेट्स सेल्स होती हैं, मर्दूत की कोशिकाएं होती हैं। मर्दूत की कोशिका थिन वॉल्ड और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कोर्टिकल बंडल की बात करें, कोर्टिकल बंडल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये इसका स्पेसिफिक करेक्टर है, इस कारण से इसको कोर्टिकल बंडल्स कहते हैं। ये देखिए हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 4 कोर्टिकल बंडल हैं और चारों एंगल पर प्रेजेंट है। इस बंडल की कंडीशन देखें तो ये इन्वर्सली ओरिएंटेड है। आप देख पा रहे हैं इसमें जाइलम है वह बाहर की तरफ है और जो फ्लोएम है वो अंदर की तरफ है। तो इस प्रकार से जो जाइलम बाहर की तरफ है, फ्लोएम अंदर की तरफ है, इसे हम प्रतिलोमी रूप से अभिविन्यासित या यूनिवर्सली ओरिएंटेड कहते हैं। वेस्कुलर बंडल के अलावा ये बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। बंडल्स कॉन्जॉइंट हैं, कोलेटरल है। चूंकि जाइलम बाहर की तरफ है इस कारण से इसको हम एक्जार्क और ओपन प्रकार के हैं। इसके अलावा एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस कोर्टेक्स के अंदर वाले पार्ट में एक स्तर अथवा इसमें अस्पष्ट होती है। पेरिसाइकिल की बात करें, पेरिसाइकिल दर्दोत्की कोशिकाओं की 1 या 2 परत मोटी लेयर होती हैं जो कि स्टील को और कोर्टेक्स को अलग अलग करती है।
वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, श्वसन उत्तर तंत्र की बात करें तो इसमें वेस्कुलर बंडल्स सेकेंडरी ग्रोथ होने से पहले एक रिंग में, एक वलय में पाए जाते हैं, जो कि कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन और एंडार कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम बनने के बाद में इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होने के उपरांत इसमें सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद हम देखते हैं बाहर की तरफ से, तो सबसे बाहर प्राइमरी फ्लोएम होता है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम होता है, फिर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, फिर सेकेंडरी जाइलम होता है और फिर प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सेंटर में पित्त प्रेजेंट होता है। पित्त मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है। इसकी अबनॉर्मलिटी देखी जाए, निक्टेंथस की अबनॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये जो कोर्टिकल बंडल्स वल्कुटीय जो पूल प्रेजेंट होते हैं वो एक असंगत संरचना है। इसमें सामान्यतः हम देखते हैं कि कोर्टेक्स का जो रीजन होता है उसके अंदर किसी प्रकार का बंडल्स अपसेंट होते हैं, किसी प्रकार के बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ये जो हर सिंगार जो पादप है उसके अंदर 4 जो कोर्टिकल बंडल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जो कीजुराइना है उसके अंदर भी कोर्टिकल बंडल देखने को मिलते हैं। तो ये एक अबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये एक अबनॉर्मलिटी है, इसमें प्राइमरी अबनॉर्मलिटी है इसमें, अर्थात इसमें प्राइमरी जब स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसी दरमियान इसके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये निक्टेंथस की इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम की हमने की है इसके अंदर।